हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करता हूं कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। दोस्तों, आज की वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को लेखपाल में दिव्यांगजनों की कितनी कट ऑफ जा सकती है, मतलब OA वालों की कितनी जा सकती है, OL वालों की कितनी जा सकती है, लेप्रोसी की ओर यानी LC वालों की, डाउन सिंड्रोम की, AAV यानी एसिड अटैक और HH वालों की और MD वालों की कितनी कितनी कट ऑफ जा सकती है, ये यहाँ पर बताने वाला हूँ। दोस्तों, आप में से बहुत सारे दिव्यांग साथी ऐसे हैं जो मुझे मैसेज कर रहे थे कि लेखपाल में PWD की कितनी कट ऑफ जा सकती है ये बताओ, और दिव्यांगजनों की कितनी कट ऑफ जाती है ये बताओ। तो आप लोगों की रिक्वेस्ट पर मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। देखो दोस्तों, सबसे पहले आप लोगों को ये काम करना है, आपने अपने मार्क्स देख लिए होंगे कितने आपके मार्क्स है, क्योंकि आंसर की आ गई है, आंसर की आपने देख ली होगी। ठीक है, तो कमेंट बॉक्स में आप ये बताओ कि आप किस कैटेगरी से बिलोंग करते हो और आपके कितने मार्क्स है, माइनस करके बताना। ठीक है, क्योंकि निगेटिव मार्किंग भी होती है। 100 में से कितने गलत हुए और उसके बाद में कितने आपने सही किए, उसमें से काट पीट के तब अपने नंबर बताना, माइनस मार्किंग हटाकर। ठीक है, तो आपका कितना स्कोर बन रहा है ये कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। किस कैटेगरी से आप बिलोंग करते हैं, आप OA से है, OL से, LC से, DW से या HS से या MD से, ये लिख देना और उसके सामने अपने नंबर लिख देना, कितने नंबर आपके आ रहे हैं। ठीक है, मैं आपको यहाँ पर कट ऑफ भी बताने वाला हूँ। आप लोग कई दिनों से मुझे मैसेज कर रहे थे, लेकिन दोस्तों बात ये थी कि मैं इसलिए नहीं बताना चाह रहा था कट ऑफ, क्योंकि आप लोग जानते हो, देखो जब से लेखपाल का पेपर हुआ है तभी से आप देख रहे हो जगह जगह पर धरना हो रहा है और ये कहा जा रहा है कि लेखपाल का जो पेपर है वो भी लीक हुआ है। आजकल आप जानते हो इस देश में जो भी पेपर हो रहे हैं, हमारे भारत में जो भी पेपर हो रहे हैं, नीट को ले लो, SSC GD को ले लो, इसके अलावा आप लेखपाल को ले लो, और भी कई सारे पेपर ऐसे हैं, आप CBSE को ले लो, हर जगह पर इस तरीके से पेपर हो रहे हैं जिनमें धांधली हो रही है। और न जाने कितने पेपर ऐसे हैं जो हमेशा लीक होते आए हैं और लीक हो ही रहे हैं। तो लेखपाल में भी आप जानते हो बहुत धांधली होती है। और इसके अलावा अब आपने सुना ही होगा, देख ही रहे होगे कि ये पेपर भी लीक हो गया है, ऐसा चल रहा है, ख़बरों में चल रहा है, लेकिन सरकार इस चीज़ को मानने को तैयार नहीं है। और आपने देखा होगा कि इलाहाबाद में धरना भी हो रहा है और वहाँ पर जो टीचर वगैरह साथ दे रहे हैं बच्चों का, तो उनके कोचिंग सेंटर को बंद किया जा रहा है। तो देखो, अब की सरकार जो है वो इस तरीके की सरकार है कि पूरी तानाशाही है सरकार में, और आप लोग खुद देखते हो कि कितना गलत हो रहा है सब लोगों के साथ में। लेकिन आपके बीच में से फिर भी बहुत सारे साथी ऐसे हैं जो इस चीज़ को गलत नहीं मानते हैं। हर जगह पेपर लीक हो रहा है तो भी बहुत सारे साथी ऐसे हैं जो इस चीज़ को गलत नहीं मानते हैं, वो इसमें सरकार का ही साथ देते हैं, जबकि नुकसान सबका हो रहा है। जो साथ देते हैं उनका भी हो रहा है और जो नहीं देते उनका तो हो ही रहा है। तो जेन्युइन जो पर्सन हैं उनका यहाँ पर बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है। तो दोस्तों, इसीलिए मेरा कट ऑफ बताने का मन नहीं हो रहा था, लेकिन फिर भी आप लोगों की बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट आ रही थी, तो मैं आप लोगों को यहाँ पर कट ऑफ बताने वाला हूँ। आप लोग कमेंट में अपनी कैटेगरी और अपना स्कोर ज़रूर लिखेंगे। अगर आप चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लो और अपने दिव्यांग साथियों तक इस वीडियो को शेयर ज़रूर कर दो। जितने भी आपके साथी हैं जिन्होंने लेखपाल का पेपर दिया है, उन तक इस वीडियो को शेयर ज़रूर करना। ठीक है, वीडियो पसंद आएगी तो इसको लाइक भी ज़रूर करना। सबसे पहले तो मैं आपको जो 2022 में भर्ती आई थी और उसका 2023 में रिजल्ट आया था, उसकी कट ऑफ दिखाता हूँ, दिव्यांगजनों की कितनी कट ऑफ गई थी। दोस्तों देखो, अगर मैं 2022 की जो भर्ती है उसकी कट ऑफ की बात करूँ तो यहाँ पर जनरल कैटेगरी की 75.75 गई थी, अनुसूचित जाति की 73.75 गई थी, अनुसूचित जनजाति की 66.50 गई थी, और अन्य पिछड़ा वर्ग की जो है वो 75.75 ही गई थी, और EWS की भी सेम कट ऑफ गई थी। अब देखो, यहाँ पर जो स्वतंत्रता सेनानी है उनकी 70.50 गई थी, और महिलाओं की 75.50 गई थी, और सैन्य वियोजित और भूतपूर्व सैनिकों की भी यहाँ पर 66.50 गई थी। लेकिन दिव्यांगजनों की यहाँ पर कट ऑफ नहीं बताई गई थी। इसमें लिखा गया है कि लिखित परीक्षा में 0 या नकारात्मक अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थियों को छोड़कर विकलांग श्रेणी के समस्त अभ्यर्थी चिन्हित हुए। ठीक है, तो यहाँ पर इनका कहने का मतलब ये था कि जिन दिव्यांग साथियों का 0 नंबर आया या जिनका माइनस में चला गया, उन लोगों को छोड़कर अगर किसी का 1 नंबर आया था, 2 नंबर आया था, 3 आया था, 4 आया था, 5, 10, 15, 20, जितना भी आया था, उन सभी को यहाँ पर बुलाया गया था। ठीक है, उन सभी को यहाँ पर बुलाया गया था, क्योंकि इसमें बहुत सारे कैटेगरियों को नहीं लिया जाता। जैसे BL को नहीं लिया जाता, टोटली ब्लाइंड को नहीं लिया जाता, B और BA को नहीं लिया जाता, OAL को नहीं लिया जाता, BLOA को नहीं लिया जाता, स्पीच वगैरह वालों को नहीं लिया जाता। तो इसमें गिनी चुनी थोड़ी बहुत कैटेगरी ली जाती है। तो उन सभी को यहाँ पर
बुलाया गया था। अगर किसी का एक नंबर भी था तो भी उन लोगों को यहाँ पर बुलाया गया था। लेकिन दोस्तों आपने देखा होगा इस बार जो भर्ती आई है 2025 की ये भर्ती है, तो इसमें ओएल के लिए अलग पोस्ट निकाली गई है और ओए के लिए अलग निकाली गई है, एलसी के लिए अलग है, डीडब्ल्यू के लिए अलग है और एएवी के लिए अलग है, एचएच वालों के लिए अलग है, एमडी वालों के लिए अलग अलग पोस्टें सबके लिए निकाली गई है। तो इस बार सबकी अलग अलग ही कट ऑफ जाएगी, क्योंकि पिछली बार जो वैकेंसी आई थी उसमें अलग अलग कैटेगरियों में भर्ती नहीं दी थी, दिव्यांगजनों की सभी की एक साथ में उन्होंने पोस्टें बता दी थी। ठीक है, तो अब क्योंकि अलग अलग कैटेगरी में कर दिया है तो इसलिए अलग अलग ही कट ऑफ जाने की संभावना है। अब देखो मैं आप लोगों को बता देता हूं कि दिव्यांगजनों की कितनी कट ऑफ जा सकती है। अगर पेपर लीक नहीं हुआ है तो, अगर पेपर लीक हुआ है और ये बात सही है तो हो सकता है आपका पेपर कैंसिल भी हो जाए, और अगर पेपर लीक हुआ है तो पेपर कैंसिल ही होना चाहिए, पेपर रद्द ही होना चाहिए, वरना जो जेन्युइन दिव्यांग साथी है या नॉन दिव्यांग साथी है उनका यहाँ पर लॉस हो जाएगा। और अगर लीक नहीं हुआ है तो उसके ऊपर भी सरकार को कुछ बताना चाहिए, लेकिन सरकार तो मानती नहीं है, कुछ भी ना बताने को तैयार है। फिलहाल मैं आप लोगों को कट ऑफ बता देता हूं, लेकिन आप कमेंट में अपना स्कोर और अपनी कैटेगरी ज़रूर बताएंगे। देखो दोस्तों, अगर आप एचएच कैटेगरी से बिलोंग करते हो, ठीक है, अगर आप एचएच वाले हो और आपने एग्ज़ाम दिया है, आपका 0 या माइनस में स्कोर नहीं गया है तो आपको ज़रूर बुलाया जाएगा, क्योंकि एचएच वाले बच्चे कम ही मिलेंगे और इसमें एचएच की जो पोस्टें हैं वो 111 पोस्टें हैं। तो इसलिए एचएच वाले जितने भी दिव्यांग साथी हैं वो बिल्कुल तैयार रहो। अगर आपका स्कोर 0 नहीं है और माइनस में नहीं है तो आपको यहाँ पर ज़रूर बुलाया जाएगा। इसके अलावा दोस्तों, अगर आप एमडी वाले दिव्यांग हो तो आपकी भी यहाँ पर 169 पोस्टें हैं। तो अगर आप एमडी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं और आपने पेपर दिया है, आपका 0 या माइनस में नंबर नहीं है तो आप भी तैयार रहो, आपको भी यहाँ पर बुलाया जाएगा। इसके अलावा जो ओए वाले हैं, ओए वालों की यहाँ पर क्योंकि 44 पोस्टें हैं, तो ओए वाले अगर यहाँ पर 10 से 15 नंबर तक किए हैं, ज़्यादा आप किए हैं तो कोई दिक्कत ही नहीं है, लेकिन अगर आपके 10 से 15 नंबर के बीच में भी आ रहे हैं तो पूरी उम्मीद है कि आपको भी यहाँ पर बुलाया जाएगा, क्योंकि ओए वाले भी कम ही मिलेंगे। अगर आप ओएल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं और आपके नंबर 20 से 30 के बीच में आ रहे हैं तो आपको भी परेशान होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, आपको भी ज़रूर बुलाया जाएगा। अगर आप एलसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं और आपके नंबर 0 या माइनस में नहीं है तो आप बिल्कुल तैयार रहो, आपको भी यहाँ पर बुलाया जाएगा, क्योंकि एलसी वाले बहुत कम कैंडिडेट हैं, 51 पोस्टें हैं, इनमें से 51 में से भी बच जाएगी सीटें, ये कैंडिडेट मिल ही नहीं पाएंगे एलसी वाले। ठीक है, तो जितने भी एलसी वाले दिव्यांग साथी हैं वो बिल्कुल तैयार रहो। आपके अगर 0 नंबर नहीं है या माइनस में नहीं है तो आपको भी बुलाया जाएगा। जितने भी डीडब्ल्यू वाले कैंडिडेट हैं वो भी बिल्कुल तैयार रहो। अगर आपके माइनस में नंबर नहीं है और इसके अलावा 0 नहीं है तो आपको भी यहाँ पर बुलाया जाएगा। एसिड अटैक वाले जितने भी हैं वो भी यहाँ पर तैयार रहे, उनके भी अगर 0 नंबर नहीं है और माइनस में नहीं है तो उनको भी यहाँ पर बुलाया जाएगा। थोड़ा सा कंपटीशन है तो ओएल और ओए में है, लेकिन आपको भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। आपके 20 से 30 के बीच में नंबर अगर बन रहे हैं तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, इससे कम भी बन रहे हैं तो हो सकता है तब भी आपको बुला लिया जाए। तो दोस्तों, अगर ये पेपर लीक नहीं हुआ है, जेन्युइन तरीके से परीक्षा हो गई है तो बहुत अच्छी बात है, आपका सभी का नंबर ज़रूर आएगा। जितने भी एचएच वाले हैं, ओए, ओएल, एलसी, डीडब्ल्यू, एएवी और एमडी वाले जितने भी हैं, सभी लोग तैयार रहो और आप लोगों का सिलेक्शन ज़रूर होगा। अगर सिलेक्शन हो तो मुझे मिठाई ज़रूर खिलाना, ठीक है। और अगर किसी वजह से इस बार सिलेक्शन ना हो तो आगे ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करना, लेकिन मैं तो चाहता हूँ जितने भी दिव्यांग साथियों ने मेंस का एग्ज़ाम दिया है उनका सभी का हो जाए और हो भी जाएगा। आप लोगों की कट ऑफ इसमें बहुत ज़्यादा नहीं जाएगी, आपको घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। जितने भी ओए, ओएल, एलसी, डीडब्ल्यू, एएवी और एचएच और एमडी वाले हैं, आपने मेंस का पेपर दिया है तो आपका सिलेक्शन ज़रूर होगा। बाकी अगर पेपर लीक नहीं हुआ है तो फिर रद्द भी नहीं होगा। अब देखो सरकार क्या करती है। वैसे तो आप लोग जानते हो जगह जगह पर धरना चल रहा है और देखो क्या होता है, आगे की बात आगे देखी जाएगी। फ़िलहाल आप लोग बिल्कुल निश्चिंत रहो, अगर रिज़ल्ट आएगा तो आपका सिलेक्शन ज़रूर होगा। अब आपका स्कोर कितना बन रहा है ये कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। अगर आप लोग कहेंगे तो आगे भी मैं इससे रिलेटेड और वीडियो बना दूँगा। अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक करके शेयर ज़रूर कर देना। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करना। मिलता हूँ फिर किसी और वीडियो में। थैंक यू सो मच।